बयानात आपने सुने होंगे, उस पे क्या कहेंगे? और दूसरी बात, ये कुछ अर्सा पहले वो आपके यहाँ ही मतलब मशहूर थे, इमरान खान के साथ बाहर के मुल्कों के दौरे भी किए, अब एकदम से बयानात क्यों चेंज हुए उनके? देखें, बात यह है कि बीबी साहिबा ने खुद नदीम मलिक साहब के जो रिकॉर्डिंग शो था उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं जो अपनी इद्दत का पीरियड है वो अपने पिछले घर ही पूरा करके आ गई थी, और उसके बाद जो है मेरा जो है वो 5-6 महीने के बाद मेरी जो है वो निकाह हुआ, और ये बात गलत फैलाई जा रही है। आप ये भी देख लें कि खबर मानिका साहब ने पहले जो बयान दिया था उसके मुताबिक वो बिल्कुल उनको कह रहे हैं कि वो एक नेक खातून है, और उनके ऊपर जितने बहतान लगाए जा रहे हैं झूठे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो झूठी हैं, उन्होंने तरदीद की। अगर अगवा करके एक बंदे से ज़बरदस्ती बयान लिया जाए तो आपको भी पता है कि ना उसकी कानून में कोई वैल्यू है, ना अखलाकी तौर पर वैल्यू है, ना कोई इंसानी तौर पर वैल्यू है। तो यहाँ पर जो बयानात होते हैं वो अगवा, जितने भी अगवा होते हैं वो अगवा बराए बयान पहले तो तवान होते थे और आजकल जो है बयानात चल रहे हैं। तो ऐसे उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, उस बयान को बिल्कुल मद्देनज़र ना रखिए। और आप ये भी देख लेना कि उस इंटरव्यू के अंदर एक हिस्से के ऊपर वो जाकर कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो करप्शन और ये सारा सिलसिला जो है फर्ज शहजादी और उनके हवाले से बड़ा किया गया और उसके अंदर इंटरवेंशन थी। भाई बात बड़ी वाज़ेह है कि 2018 में उनका जो है वो निकाह होता है बीबी साहिबा का, तो उनसे तो उनकी अलहदगी होगी। तो फिर आपको कैसे पता कि करप्शन हो रही है नहीं हो रही है? आप तो हिस्से नहीं थे, आप कोई जो है स्टेक होल्डर थे, आप कोई कैबिनेट का कोई हिस्सा थे। तो तमाम बातें उनकी अपनी तरदीद करती हैं। जैसे शेख साहब ने कहा था ना कि चिल्ले से रहा हुआ हूँ, और ये भी कहा था कि मैं CCPU को माफ़ करता हूँ, और ये भी कहा था कि यहाँ पर कोई लिखा हुआ है शायद किस जगह के ऊपर। तो वो 3-4 चीज़ें ऐसी उन्होंने की जो वाज़ह कर गई कि वाकई प्लान करके लाया गया, और वो एक्सपोज कर दिया उन्होंने सारे उस प्लान को, प्रोपेगेंडे को। अच्छा बताइएगा कि जिन इदारों यानी कि मीडिया हाउसेस से या एंकर्स ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के बयान अगवा बराए बयान, और मीडिया हाउसेस खासकर जो एंकर हैं शाहजेब खान ज़्यादा, पहले वो घड़ी वाला मामला लेके आए, अब वो बुशरा बीबी वाला लेके आए, तो क्या PTI जो है इसका बाइकाट करेगी इनका, इन एंकर्स का या इन मीडिया हाउसेस का? देखिए, अगर देखा जाए ना जी तो एंकर्स का, मुख्तलिफ एंकर्स का बाइकआउट ऑलरेडी हो चुका है। चैनल के हवाले से बिल्कुल किसी का बाइकआउट नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम चैनल्स को इसी तरह से प्रेशर किया जा रहा है, ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं। और आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो या इमरान खान साहब की तस्वीर हो, तो ये पाबंदियाँ या उनका नाम नहीं लिखा जाता चैनल्स के ऊपर। कोई एक चैनल बता दे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें वाज़ह करती हैं कि कोई एक तरफ नहीं है, हर तरफ जो है वो वार, हर तरफ से वार आ रहे हैं। लेकिन उनके पीछे मुहरकात हैं जो कौम जानती है, वो जितना छुपा लें। लेकिन एक जो है वो सोर्स बच गया है, वो डिजिटल मीडिया, आप लोग जिनके ज़रिए ये एग्जैक्ट जो है वो पैगाम जो है आवाम तक पहुँचता है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कल जब एक लड़ाई हो रही थी, वहाँ पर वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कि हमें लाइव कवरेज दी जाए, हमें जो है हमारे साथ बात की जाए। तो आप जो है वो कर रहे थे और आप लोगों को ही ज़्यादा वो किया जा रहा होता है। तो मैं उस देख कर वो कह रहा था कि कसूर इन कैमरों वालों का नहीं है, कसूर उनका है जो इनका भी कारोबार या इनका भी जो है वो धंधा वो ख़राब कर रहे हैं। तो उसी वजह से आज आप लोगों ने दिलेरी से इस फील्ड के अंदर आके परफॉर्मेंस दी है, आपने दिलेरी के साथ आके इस महाज को संभाला है, तो लोग फिर आपको अप्रिशिएट कर। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त PTI के कारकुनान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने की शुरुआत हो चुकी है, फिर उसके बाद तोशाखाना में नाअहली हुई, अभी तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई। तो इस पे खान साहब ने कोई बात की या आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या वाकई ये समझा जाए कि खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, केसेस डिले किए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन कैसा तौर पर खान साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन से दूर रखने के लिए यही लंदन प्लान था कि उसको लाया जाएगा, मुझे अंदर डाला जाएगा, PTI को क्रश किया जाएगा, और पूरी ये कौम जानती है। दूसरे नंबर पर ये है कि जो उनकी नाअहली वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी गैर आनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी कानूनी तौर पर कोई वक़्त नहीं है। अब देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो अपील थी उसकी समाअत जो है आपने देखा, जो हमने CM दी थी जिसमें हमने यही कहा था कि कन्विक्शन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन सज़ा तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन कन्विक्शन भी ख़त्म की जाए, उस फैसले को भी मुअत्तल किया जाए। तो उसके ऊपर जो है कल समाअत थी, अब नेक्स्ट समाअत जो है अर्जन हुई है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। तो उसके अंदर ये नाअहली वाला मामला जो है हमने उठाया हुआ है कि इस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया। अगर फैसला वो फ़ौरन मुअत्तल हो जाता है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर डिले होता है, अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नईम साहब ये बताइएगा, जिस तरह शेख रशीद के बयानात आते हैं तो PTI उनको खुद से अलग समझती है या क्या अपने साथ अभी तक समझती है? क्योंकि वो कोई क्लियर बयान नहीं दे रहे, ना खान साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं ना उनके फेवर में जा रहे हैं।
دیکھیں میں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا جو پی ٹی آئی نے ان سے کہا ہو کہ یہ ان کے ساتھ اپلیکیشن ہے یا نہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے تو اس کے اوپر آپ کے سامنے لائے عمل ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا الائنس نہیں ہوگا، یا جو بھی ہوگا وہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، تو وہی بہتر ہوگا ان کی طرف سے۔ ان کی تو آپ کے ساتھ کوئی افیلیشن تھی نہیں، ان کی تو اپنی پارٹی تھی نا جی سر، وہ تو اپنی پارٹی میں تھے، پھر جو ہے نا ان کا یہ والا جو ہے نا مطلب یہ بیان آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی تھی، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو جتنے لوگ اغوا کیے گئے اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، آپ نے بڑا واضح دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ حلف دیتا ہے، حلف کے اوپر کہتا ہے کہ اگر مجھے اغوا کر لیا جائے گا تو اس کے بعد جو میرا بیان ہوگا وہ میرا جھوٹا ہوگا، دباؤ کے اوپر ہوگا، زبردستی ہوگا، اور اگر ابھی میں جو بیان دے رہا ہوں وہ میرا اوریجنل ہے اور اس بیان کو جو ہے وہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ وہ اصل ہوگا، تو وہ چیز بڑی واضح طور پر تصدیق کرتی ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی مبہم نہیں ہونا چاہیے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بیان یہ ہوا وہ ہوا یا دے دیا یا چھوڑ دیا گیا یا کمزور ہو گئے، تو وہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ آئے دن ہر روز ووٹر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں نا کہ 10 لوگوں سے پریس کانفرنس کروا کے تو پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے، تو ووٹ جو ہے وہ عوام کا ہے۔ نہیں پنجوتا صاحب آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ یہ سائفر